नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार टीसी न्यूज़ से आज यमुना घाट पे आया हूँ मैं। और आज आपको पता होगा छठ पूजा का महापर्व है और यहाँ पे जो दिल्ली सरकार है उसकी तरफ से कोई साफ़ सफाई का इंतज़ाम भी नहीं है और यहाँ पे काफ़ी सारी गंदगी हो रखी है। और आपको पता होगा कि आज छठ का महापर्व है और टीसी न्यूज़ की तरफ से सभी दर्शकों को छठ महापर्व की ढेरों सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई हैं। आइए चलते हैं और कुछ भाई हैं हमारे, इनसे बात करते हैं और छठ महापर्व को लेकर इनसे जानते हैं क्या है। सर आपका टीसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और छठ महापर्व की टीसी न्यूज़ की तरफ से आपको ढेरों सारी बधाई है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं छठ पूजा की और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी अच्छा, तो छठ महापर्व को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो छठ खुशी का महापर्व है, बहुत बड़ा महापर्व है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, क्या बोलना चाहेंगे? छठ जो है सूर्य षष्ठी व्रत जिसको कहते हैं। जी हमें इसका महत्व जानना चाहूँगा और इसके बारे में थोड़ा आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा। विशेषकर ये जो सूर्य षष्ठी व्रत है ये माना जाता है कि षष्ठी देवी जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, जिनको सूर्य देव की बहन के रूप में भी पूजा जाता है, उनकी आराधना इस पूजा में होती है। और हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा जन्म होता है बच्चे का, तो उसके 6 दिन बाद भी छठी की पूजा होती है। उसमें भी विशेषतः इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि बालक के जन्म के बाद उसको जीवन के लिए जो प्रेरणा मिलती है वो षष्ठी देवी से ही मिलती है। इसलिए सभी माएँ हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश की हों या फिर बिहार की हों या झारखंड बंगाल आदि की, पूर्वांचल की माएँ अपनी संतान के लिए विशेषतः ये षष्ठी माता का व्रत करती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जीवन में आवश्यक तत्व है हमारे लिए जल भी और सूर्य भी। तो जल में खड़े होकर के सूर्य का दर्शन करती हैं माएँ, ढलते हुए सूर्य की भी और उगते हुए सूर्य की भी, क्योंकि उदित हो चाहे अस्त दिवाकर सदा ही पूज्य होता है। तो उदित सूर्य की भी और अस्त होते हुए सूर्य की भी पूजा की जाती है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में जो ये यमुना जी हैं, केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले केजरीवाल जी ने कहा था कि ये जमुना जी को 2014 में जब उन्होंने आए थे तब उन्होंने वादा किया था जमुना जी को स्वच्छ और साफ बना दूंगा 2024 तक और मैं इसका जल पीने लायक बना दूंगा और सबसे पहली डुबकी मैं लगाऊंगा। तो आज आपने देखा होगा कि यहाँ पे जमुना जी के घाट पे यहाँ पे कृत्रिम घाट बनाए गए हैं, जमुना जी के पास घाट ना बना के, इसको लेके क्या कहना है? ये दशा निश्चित रूप से शोचनीय है, लेकिन मैं बचूंगा किसी पार्टी या किसी पार्टी विशेष के किसी कार्यकर्ता के बारे में कुछ कहने से। पर्सनली आपसे राय जानना चाहूँगा। दशा वास्तव में शोचनीय है, इसका कुछ ना कुछ उपाय अवश्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, तो उन्हें सोचना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ, पूर्व पार्टी उन्हीं की है, हम लोग तो यही मानेंगे कि अभी भी हाथ उन्हीं का है। जी अच्छा, तो हाँ, तो उन्हें सोचना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है इसके बारे में सोचना, सिर्फ छठ पूजा के लिए ही नहीं बल्कि हम लोग विद्यार्थी हैं यहाँ पर रह रहे हैं, हम लोगों को भी बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर पानी की वजह से, तो सोचने की ज़रूरत है। और ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि बराबर में नदी होते हुए भी हमें यहाँ पर कृत्रिम घाट बनाने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था करें। आपसे पर्सनल क्वेश्चन करना चाहूँ, तो लगता है कि इस बार जनता 2024 में केजरीवाल जी को नकारेगी या लगता है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपको क्या लगता है? एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू तो रख सकते हैं। हाँ, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ही, घटना ही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है टीसी न्यूज़ पे। सर सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई है छठ महापर्व की। जो छठ महापर्व है इसको लेके आपको क्या लगता है, मतलब क्या जो यहाँ का जो दिल्ली सरकार है उसके इंतजाम को लेके क्या कहना है आपका? देखिए, इसके बारे में तो हमें कुछ कहना नहीं है। जी। सबसे पहले जो है सो मान लीजिए जो भी सब सफाई की बात कर रहे हैं उनके लिए हमें जो है सो मान लीजिए हम जो आए हैं कहीं दूर से आए हैं। जी। और सबसे पहले हम यहाँ पे शायद ये सोनिया विहार के दूसरे पुश्ते पे जो है सो पहले भी रह चुका हूँ। इससे पहले थोड़ी सफाई थी, अब जो है थोड़ी सफाई में कम है। और जो है सो मान लीजिए जो यहाँ पे यमुना जी है उनको छोड़ के अब जो है सो अलग से जो है इसको जो है सो खुदाई करके तिरपाल लगा के पानी भराव का काम किया जा रहा है, वो सबसे बेहतर है। इससे जो है सो यमुना नदी की सफाई थोड़ी पहली बार से थोड़ा कम। गंदे नाले की तरह हुए, उसको लेके क्या कहेंगे? उनके लिए देखिए, इसके लिए हम नहीं कह सकते क्योंकि हम जो है सो मान लीजिए एक आम आदमी है। जी इसके लिए आदमी पार्टी की सरकार भी तो, वो भी तो आम आदमी नहीं, हम उसके लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं बस। अच्छा, तो हम यहाँ पे छठ पर्व मनाने आए हैं और मनाए हैं और जो सो जिस तरीके से मनाए हैं वो बिल्कुल बेहतरीन से मनाए हैं। और बाकी हम वजीराबाद में मनाते थे, 2-3 साल मनाए, जब से लॉकडाउन लगा था उसके बाद जो है सो शायद हम यहाँ पे मना रहे हैं, फर्स्ट बार मना रहे हैं, नहीं तो वजीराबाद में मना रहे थे। इसके लिए नहीं, बिल्कुल सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, बात की गई थी यमुना नदी की साफ करने की, ठीक है। 2024 में बोला सबसे पहली डुबकी मैं लगाऊं। 2024 नहीं, ये बात 2014 से ही आ रही है, जब से आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, तब से ही। लेकिन आज
देखिए यमुना नदी का, आप देखिए एक बार कि यमुना नदी का क्या हाल है। ठीक है, ऐसा किया गया है कि इसमें हम मतलब डुबकी थोड़ा मतलब आदमी दूर से भी मतलब इसके आसपास ना जाना चाहे। ठीक है, तो पूरी की पूरी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के पास इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि फंड नहीं आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए मतलब कुछ देखना ही नहीं चाहती है कि हाँ जो भी है क्या है नहीं है। हम तो छठ महापर्व इतना बड़ा महापर्व है, अगर नहीं अब बात करते हैं हम अपने महापर्व की। ठीक है, अब देखिए हम पता है हम इतनी दूर से आए हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने में क्या दिक्कत हुई, गाड़ी लगाने का। एक बात बताइए, पूरा रोड खाली था, गाड़ी लगाने का सिस्टम पूरा बाहर कर दिया गया, ऊपर से आदमी आया स्पेशली। सर नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। प्रशासन का कहना ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर हम गाड़ी लगाएंगे तो लोगों को आने जाने तो ऐसे भी कौन सी भीड़ कम हो गई है। ऐसे भी कौन सी भीड़ कम हो गई है? भीड़ को कम करने के लिए। और नहीं, अगर यही यमुना नदी में घाट बने हुए होते तो क्या ये भीड़ कम नहीं होती? कम होती ना। तो ये कम इसीलिए नहीं हो पाई ना, क्योंकि मैं यही जानना चाहूँगा कि घाट इस बीच में क्यों नहीं बनाया गया, क्या कारण रहा कि जो घाट जमुना जी के किनारे बनने चाहिए वो किनारे क्यों नहीं बने? वो इसलिए नहीं बनाया गया ना क्योंकि उन्हें दिखाना था ना कि यमुना नदी साफ हुई है। अब क्या होगी कि जो भी वो वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी होगी वो यहाँ होगी, जो आर्टिफिशियल बनाई गई है। ठीक है, इस सिर्फ मेन कारण यही है कि उन्हें दिखाना नहीं था। अच्छा, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जमुना जी आज भी गंदी है, जो केजरीवाल जी ने 2014 में आने से पहले वादा किया था? बिल्कुल बिल्कुल गंदी है, कहने वाली बात नहीं, इसमें बिल्कुल गंदी है। इसमें मैं कह रहा हूँ 0.1% भी काम नहीं किया गया सफाई को लेकर। अच्छा, तो नहीं, बात करते हैं ना कि पब्लिक अगर डालना छोड़ देंगी या पब्लिक, मेरा कहना है कि ठीक है ना, आप रूल्स तो बनाइए, बाद में पब्लिक तो बाद में फॉलो करेगी ना। आपने ना कोई रूल्स बनाए ना कुछ, पहली बात तो कुछ आपने किया ही नहीं इसको साफ करने के लिए। आप समर्थन करते हैं भैया की बात का? भैया कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया जमुना जी को साफ करने के लिए। नहीं कोई काम नहीं किया, अभी यहाँ 30 साल से है। जी। और उससे इससे पहले अच्छी थी। जी। उससे बाद तो इतनी खराब हो गई कि आदमी को तो जी रहना मुश्किल है। अच्छा, डुबकी लगाना तो मतलब पास पहुँचना मुश्किल है, इतनी बदबू आती है, नाले की तरफ बदबू आती है। अच्छा, केजरीवाल साहब ने तो बोला था कि जब हमारी सरकार बनेगी 2024 में ऐसे इसको जमुना जी को स्वच्छ और साफ बना देंगे और सबसे पहली डुबकी मैं लगाऊंगा। अरे बोल देते हैं, लेकिन डुबकी लगा के तो देखें। जी। पहले इधर तो छोड़िए जी, आप अपनी दिल्ली की तरफ लगा के देखिए, वजीराबाद के उस तरफ। जी। इधर तो थोड़ा साफ है वजीराबाद के इधर, क्योंकि सप्लाइंग है। उधर बाकी जाके देखिए बदबू निकलती है। अच्छा, तो लेकिन फिर भी आदमी वहाँ छठ कर रहे हैं, क्या करेगा आदमी? कोई सुविधा जिसको मतलब जी नजदीक पौड़ा क्या भाई, हमारा ITO है चाहे कुछ भी है, इधर है उधर निकल जाते हैं लोग, जो इधर का इधर निकल जाते हैं। जानना चाहूँगा, जो कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं और एक जमुना जी के इसमें भी घाट बन सकती है। नहीं, मैं आपसे वही तो जानना चाहूँ कि एक कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं और एक जमुना जी के पास घाट बनाए जाते हैं, तो आप जमुना जी जो कृत्रिम घाट बनाए जाते हैं उसको लेके और जो जमुना जी के पास जो घाट बनता है उसको लेके आपकी क्या राय है? कृत्रिम घाट तो वो कम चलाव के लिए, अभी ही अगर जितनी जमुना जी जा रही है। मैं इसके बारे में बोलना जी, हाँ जी, एक मिनट भैया बोलो। मैं इसके बारे में बोलना ये चाहूंगा कि देखिए बताते हैं हम अब क्या है, हम क्या सोच कर हम आए हैं दिल्ली शाहदरा से। हम चाहते ना अगर हमें वैसे ही नॉर्मल करना होता तो हम अपने पास भी, हमारे यहाँ इतने सारे मंदिर है, कहीं भी जाकर हम कर सकते थे। आदमी सिर्फ स्पेशल यमुना नदी के लिए ही आया था कि हम नदी में जाकर करेंगे, आस्था है। लेकिन यहाँ पे आके हमें क्या हुई? निराशा, सिर्फ निराशा। तो इसके जिम्मेदार कौन है? वो इसका जिम्मेदार पूरा का पूरा प्रशासन है। प्रशासन है, बिल्कुल। और सरकार सरकार किसके अंडर में है? सरकार किसके अंडर में है? मतलब प्रशासन किसके अंडर में है? सरकार के अंडर में है ना। तो सरकार जो बोलेगी प्रशासन तो वही करेगी ना। जी। तो इसमें पूरी की पूरी गलती सरकार की है, बिल्कुल है। तो जो आने वाला चुनाव है और जो अपने जो पूरब के साइड के मतलब जो इधर के लोग यहाँ पे रहते हैं, बिहार के, यूपी के, और उनका ही सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है छठ का, तो जो आने वाला चुनाव है, क्या लगता है जनता केजरीवाल पे तीसरी बार भरोसा जताएगी या नहीं जताएगी? मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा कि 40 और 60% का रेशो रहेगा इस बार। अच्छा, 40-60 बोले तो 40% बीजेपी और 60% अभी भी कहूँगा कि आम आदमी पार्टी। मैं मानता हूँ उन्होंने इसके लिए काम नहीं किया, लेकिन बाकी और क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है। प्रदूषण को लेकर क्या है? प्रदूषण को लेकर भी वही है, हर बार का बहाना है उनका। जी। उन्हें सॉल्यूशन के नाम पे सिर्फ बहाना मिलता है कि दूसरे के ऊपर बहाना छोड़, दूसरे के ऊपर बहाना छोड़। चाचा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो टीडरा फोड़ देते हैं, बीजेपी है तो वो पानी नहीं दिया, दिल्ली में पानी नहीं आया। अरे नहीं तो उसका पहले इंतजाम करिए ना। आग लगने से पहले इंतजाम कर लेंगे ना। अब आग देख रहे हैं अभी लग रही, जब लग गया अब एम्बुलेंस बुलाएंगे तो क्या होगा, खत्म हो जाएगी। भैया से भी जानते, भैया से भी बात करते हैं। आज छठ महापर्व की ढेर सारी बधाई, और छठ महापर्व को लेके आपकी क्या राय है? नहीं, त्योहार तो अच्छा है, ऐसी बात नहीं है यार। अगर हम देखा जाए
कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सबकी है। हम सरकार को नहीं बोल सकते, अपनी खुद ही बोल सकते हैं। कहते हैं यमुना की सफाई करो, हम क्या करते हैं यार, कोई भी सामान होता है वो पानी जमुना में डाल देते हैं। पहला पर्सन कौन कर रहा है? पहले आदमी कर रहे हैं। सरकार तो कर ही रही है, इंसान भी कर रहा है, जनता भी कर रही है, ऐसी बात नहीं भाई। इसका जनता भी गुनहगार है चीज की। अच्छा, जनता भी गुनहगार है ही भाई, किसी गुनहगार। हम भी बोलते हैं कि आज जो जमुना जी का हाल हो रखा है, वो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में केजरीवाल जी ने पहले 2014 में वादा किया था कि जमुना जी को हम स्वच्छ, और केजरीवाल की बात ना करिए तो बेकार ही है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं, कोई काम ऐसा नहीं करा जो काम लायक हो। एक बताओ, उन्होंने बस फ्री करी है जी, दारू फ्री करी है जी, दारू नहीं, मेरी बात सुनो, ये चीज़ तो उन्होंने गलत करा है जी, ठीक है। उनको ये बस फ्री करना चाहिए था, ये करना चाहिए था कि भाई जो 60 जो बुजुर्ग है, जो वृद्ध है, उनके लिए बस फ्री होनी चाहिए, स्टूडेंट है उनके लिए बस फ्री होनी चाहिए। यार ये क्या कह दिया कि लेडीज़ के लिए बस फ्री? अच्छा, ये तो भेदभाव हो गया ना। जेंट्स के लिए दारू फ्री, लेडीज़ के लिए बस फ्री। अच्छा, जमुना जी की सफाई को लेके, आज तो छठ का महापर्व है, जमुना जी की सफाई को लेके बात करना चाहूँगा मैं आपसे। जो केजरीवाल जी ने बोला था कि 2014 में जब वो आए थे, तो उनका वादा था उनका कि 2025 तक मैं इसको स्वच्छ और साफ बना दूंगा, पीने लायक जल बना दूंगा, और सबसे पहली डुबकी इस जमुना जी में मैं लगाऊंगा। नहीं, वो तो अच्छी बात है, पर ये हुआ नहीं, और ये कभी होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें जो भी है कुल मिला के जनता भी इसमें गुनहगार है, सरकार तो है ही, पर जनता भी गुनहगार है। मेन बात ये है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऐसे ही कहते हैं भैया। सारे हर 5 साल में ना बोलते ही है कि भैया जमुना साफ करेंगे, करेंगे। कौन सा कोई कुछ कर देता, कोई कुछ नहीं करता। बीजेपी कहती है एक बार हमारा बनवास हटाओ और हमारी सरकार बनाओ, तो जमुना जी को स्वच्छ। मनोज तिवारी जी ने बोला है। अभी किसकी सरकार है बता दो? नहीं, अभी सरकार तो किसकी है? दिल्ली में तो आपको नहीं, अभी रिसेंट किसकी सरकार? दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार। आप बोल रहे हो बीजेपी, अभी भी तो बीजेपी क्या कर लिया उन्होंने? सर, सेंटर में अरे सेंटर की बात नहीं, देखो है तो उन्हीं का राज ना इस समय बीजेपी का, तो उन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया ना। हर 5 साल में दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है ना, अभी तो आ गई ना, बीजेपी जीत गई। दिल्ली में कहाँ है? दिल्ली में मुख्यमंत्री तो आम आदमी पार्टी का। भैया केजरीवाल का कोई काम कोई चल रहा है इस समय? केजरीवाल का नहीं चल रहा ना, चल तो बीजेपी की सरकार से ही रहा है सारा काम। मुख्यमंत्री यहाँ के वो है, उनके पास कुछ डिपार्टमेंट है, वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ भैया। देखो बात आपने जो कही क्या सफाई की, दिल्ली के मुखिया तो अब तो पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुखिया तो वही है ना। दिल्ली के मुखिया है, बेचारों को कभी कहीं डाल देता, कभी कहीं डाल देता, वो भी बेचारा फंस जाता है क्या? अच्छा भाई एक बात बताओ, जब सामने वाले को काम करने दोगे तभी तो करेगा ना। अच्छा,